हो सकता है आपकी संतान ना हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, हो सकता है आप जो योजना बना रहे हैं वो बार बार रुक जा रही है, वो सफल नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है यीशु के नाम में वो शारीरिक कमी इसी वक्त निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में ये बहनें कंसीव करे प्रभु। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कभी भी किसी दूसरे की कमियों को न देखें। मीन्स यदि किसी के अंदर कुछ कमी है तो उसे तुच्छ न जाने, क्योंकि कमियां हर किसी के अंदर हैं। मेरे अंदर भी कमियां हैं, आपके अंदर कमियां हैं, हर किसी के अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति दूसरे की कमियों को देखता है तो उन्हें तुच्छ समझने लग जाता है, उनसे दूर होने लग जाता है। और इसी कारण कई बार परिवारों में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत अधिक रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। कई लोग तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं, दोस्त दोस्त से अलग हो जाते हैं, पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं। कब? जब उन्हें एक दूसरे के अंदर कमियां नजर आती हैं। उन्हें लगता है कि यह सिद्ध नहीं है, यह परफेक्ट नहीं है। अब वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और दूसरे को तुच्छ समझते हैं। इसलिए कई बार वो रिश्तों को तोड़ देते हैं, कई बार अलग हो जाते हैं, कई बार धोखा दे देते हैं, कई बार बहुत सी चीजें हो जाती हैं। इसी कारण के चलते कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वो मर जाते हैं, वो अपने प्राणों को दे देते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा एक कहानी से, और वो कहानी न्याय की किताब उसके 13 अध्याय में है। यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड तो ठीक है, लेकिन जो पत्नी है उसके अंदर कुछ कमी है। और उस कमी होने के बावजूद ये दोनों परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये दोनों परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उसके पति ने उसे धोखा नहीं दिया, उसके पति ने उसे छोड़ा नहीं, उसके पति ने उसे तुच्छ नहीं जाना, उसका पति फिर भी उससे प्रेम करता रहा, उसके पति ने कोई दूसरी शादी भी नहीं करी। यहां पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, 13 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 2 पद में लिखा है, दानियों के कुल का सोरावासी मानो नाम एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस मानो का कोई भी पुत्र नहीं था। कारण यह था उस स्त्री के गर्भ में कोई प्रॉब्लम थी, जिसके कारण से उसकी कोई संतान नहीं हो पा रही थी। अब मानो तो ठीक है, मीन्स उसके अंदर कमी नहीं है, लेकिन उसकी जो स्त्री है, जो पत्नी है, उसके अंदर कमी है। और यह मानो जानता है, यह सभी लोग जानते हैं। और उस समय लोग बहुत बातें किया करते थे, अनेक प्रकार की बातें बनाया करते थे, बुरा भला कहा करते थे, तुच्छ समझा करते थे। लेकिन मानो फिर भी अपनी पत्नी से प्रेम करता था। वो साथ साथ रहते थे, साथ साथ जीवन व्यतीत करते थे, और परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करते थे, परमेश्वर पे भरोसा करते थे। काफी लंबा समय बीत गया, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। लिखा है, पत्नी के बांझ होने के कारण उसकी कोई संतान नहीं थी। 3 पद में लिखा है, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा। हालेलुया। चाहे आज आपके जीवन में आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, निराशाएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, या फिर इसी प्रकार की कोई बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तेरे जीवन में अब कुछ बड़ा करने जा रहा है। कई बार रुकावटें, बाधाएं, ये परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है आपके लिए, बहुत बड़ी योजना। जैसे इस स्त्री के लिए है, इसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर ने इसे संतान दी, जब इसका भरोसा परमेश्वर पर रहा, तो परमेश्वर ने इससे वादा किया, इससे बताया कि मैं तुझे अब एक संतान दूंगा। तेरी अभी तक कोई संतान नहीं है,
लेकिन अब मैं तुझे एक संतान दूंगा, एक पुत्र दूंगा, और वो पुत्र कोई साधारण नहीं होगा, वो साधारण बच्चा नहीं होगा, बल्कि वो कौन होगा? उसके लिखा 5 पद यदि आप पढ़ेंगे, उसके लिए लिखा है कि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा, वो जन्म से ही परमेश्वर का चुना हुआ होगा, वो जन्म से ही परमेश्वर का जन होगा। मीन्स परमेश्वर ने उस बच्चे को गर्भ से ही चुन रखा है। हो सकता है कई बार आपके जीवन में भी ऐसे डिले हो रहा हो सकता है आपकी संतान ना हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, हो सकता है आप जो योजना बना रहे हैं वो बार बार रुक जा रही है, वो सफल नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेहतर योजना है, आपकी सोच आपकी समझ से कई परे। ये प्रार्थना भी करते होंगे तो परमेश्वर से कहते होंगे प्रभु मुझे एक बच्चा दे दे, एक साधारण नॉर्मल बच्चा दे दे। लेकिन परमेश्वर के पास क्या है? एक असाधारण बच्चा है, एक असाधारण व्यक्ति है जो बचपन से ही चुना हुआ है, जिसके अंदर बहुत बल है, शक्तिशाली है, जो इजराइलियों को छुड़ाएगा। वो परमेश्वर के पास है। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में रुकावटें हैं, चाहे बाधाएं हैं, चाहे आप बार बार असफल हो रहे हैं, चाहे जो काम कर रहे हैं वो प्लान आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, चाहे आपका कोई संतान नहीं है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस स्त्री की तरह परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, और निश्चय परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। और वो बेहतर है, उत्तमता की है, आपके लाभ की है, हानि की नहीं, आपके लिए लाभ की योजना है वो। इसलिए कभी भी यदि आपके लाइफ पार्टनर के अंदर कोई कमी है तो उसे कभी भी तुच्छ न जाने, चाहे वो कोई भी कमी है उसे तुच्छ न जाने। आपके दोस्त के अंदर कोई कमी है उसे तुच्छ न जाने, आपके वर्कर के अंदर कोई कमी है उसे तुच्छ न जाने, आपके साथ में काम करने वाले लोगों के जीवन में कोई कमी है उन्हें तुच्छ न जाने, क्योंकि आप नहीं जानते परमेश्वर कब उन्हें खड़ा कर देगा, आप नहीं जानते परमेश्वर कब उनके जीवन में काम कर देगा, आप नहीं जानते परमेश्वर कब उनके द्वारा महिमा ले लेगा, कब उनके जीवन में क्या कर देगा, आप नहीं जानते। तो इसलिए कभी भी एक दूसरे को तुच्छ ना समझे। मानव ने अपनी पत्नी को तुच्छ नहीं समझा, ये जानते हुए भी कि इससे कोई संतान नहीं हो सकती, उसके बावजूद उसने उसे तुच्छ नहीं जाना। तो इसी प्रकार से आप भी एक दूसरे को तुच्छ न जाने, और उस कमी के कारण यदि लड़ाई झगड़े हैं, मन मिटाव है, दूरियां हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, तो आपको समझना है इस बात को कि नहीं, क्या जाने परमेश्वर इसे कब इस्तेमाल करे, क्या जाने परमेश्वर कब हमें आशीष दे दे, क्या जाने परमेश्वर हमें कब बढ़ा दे। इस आशा इस विश्वास में आगे बढ़े, प्रार्थना करते रहें, प्रभु पर भरोसा रखें, निश्चय वो आपकी सुधि लेगा। जैसे उसने इस स्त्री के जीवन में एक बड़े काम को किया, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी एक बड़े काम को करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं सोनी यूपी से बोल रही हूँ। मैं आज कुछ गवाहियाँ देना चाहती हूँ। मैं पिछले साल 2025 में जनवरी के मंथ में शादी को लेकर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और मेरी 1 मार्च को शादी हुई, लेकिन शादी से 2 दिन पहले फिर मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के व्हाट्सएप पे कि मुझे शादी के जस्ट बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड अप्रैल के मंथ में सऊदी अरब रिटर्न होने वाले थे जहाँ वो जॉब करते हैं। फिर मुझे प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गई। तीसरी गवाही ये है कि मेरी वज़न बढ़ नहीं रही थी प्रेगनेंसी में और बेबी की वज़न काफ़ी ज़्यादा कम थी, जिससे कि डॉक्टर का कहना था कि अगर वज़न नहीं बढ़ी तो बेबी होने के बाद बेबी को आईसीयू में रखना पड़ेगा या फिर शीशे में रखना पड़ेगा, क्योंकि बेबी 1 केजी के भी नहीं थे उस टाइम। फिर मैं यूट्यूब कमेंट में जब सुबह शाम की प्रार्थना सुनती थी, कमेंट में मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरी बेबी का वज़न सही से बढ़े, जिससे कि डिलीवरी के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, बेबी को आईसीयू में या शीशे में रखने की नौबत नहीं दिखाएं प्रभु। फिर मेरी वज़न बहुत सही से बढ़ी और बेबी की भी वज़न बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई। लेकिन फिर डिलीवरी के टाइम डॉक्टर का कहना था कि बेबी का वज़न काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। चौथी गवाही ये है मेरी कि ऑपरेशन के लिए जब मैं सारा रिपोर्ट वगैरह जमा करी तो 1 दिन पहले मैं टेस्ट वगैरह सारा करवाई थी अपना, जिसमें कि मेरी शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई थी, 246 थी, जिससे कि ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर डॉक्टर का कहना था कि आप अभी
अभी का एक बार और टेस्ट करवा लीजिए। अगर रिपोर्ट नॉर्मल हो तो फिर ऑपरेशन के लिए तैयारी करेंगे। तो फिर हम टेस्ट करवाएं। लेकिन ब्लड देने से पहले मैं जब प्रेयर मिनिस्ट्री में कॉल करी कि मेरी शुगर लेवल काफ़ी हाई है, जिससे कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं, तो मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए कि अभी जो रिपोर्ट आए वो बिल्कुल नॉर्मल हो। और सही में प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुनी और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। 96 शुगर लेवल थी मेरी उस टाइम, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर रिपोर्ट जमा करी, सारा कुछ ओके हुआ और बेबी बिल्कुल सही सलामत ऑपरेशन के ज़रिए हो गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। इसके लिए मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि हम घटे और आप बढ़े। तो वाक़ई में प्रभु, हम घटे और आप बढ़े, मेरे ज़रिए आपकी इच्छा पूरी हो। और सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। और थैंक यू सिस्टर एंड ब्रदर, थैंक यू, आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हृदय से आपको महिमा आदर और सम्मान देते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम सबके जीवनों से आपके नाम की महिमा हो। प्रभु आज की शाम के लिए, इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि देश विदेशों से प्रभु तेरे लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं। और विशेषकर प्रभु ये धन्यवाद का विषय कि इस प्रार्थना में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम में से हर एक जन के साथ में परमेश्वर, आपकी असीम शांति, आपका आनंद, आपकी सामर्थ प्रभु हर एक जन प्रभु अपने जीवन में महसूस करे। यदि कोई भी नकारात्मक बातें हैं, कोई भी भटकाने वाली बातें, कोई भी निराश और डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें हैं, यीशु के नाम में हम उन बातों को इसी वक्त कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा, हमारे सहायक जो प्रभु तूने हमें दिया है, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप कब्जा करें प्रभु। उनके हृदयों के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं। पवित्र आत्मा इस समय आप हमें लीड करें होली स्पिरिट। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु हम सब की सुरक्षा के लिए। प्रभु दिन भर में आपने सुरक्षित रखा, हमें जीवित रखा, कामों को सफल किया, हमारे संग संग चले प्रभु। तूने फेवर दिया, तूने सपोर्ट दिया प्रभु, बहुत से कामों को बनाया प्रभु, और बहुत से कामों को करने की बुद्धि समझ ज्ञान प्रभु तूने दिया। और आज के दिन में प्रभु बहुतों ने प्रभु सक्सेस को हासिल किया प्रभु। आज के दिन में प्रभु बहुतों ने प्रभु तेरे कार्यों को देखा, तेरी भलाइयों को देखा प्रभु। हम उन सारी टेस्टमनीज के लिए, उन सारे धन्यवाद के विषयों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि सच में प्रभु आपका साथ और आपका फेवर हमेशा आपके लोगों के साथ में प्रभु। धन्यवादी हम इस बात के लिए कि आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हम सब सौभाग्यशाली हैं प्रभु कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। हमारी आइडेंटिटी प्रभु ये है पिता कि हम तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर आज की शाम में मेरे खुदावन तेरे समीप आए हैं प्रभु, जब वो समस्याओं में है, परेशानियों में, स्ट्रगल में है प्रभु, लाइफ के प्रभु बहुत से चैलेंजेस और बहुत कुछ उनके लाइफ में हो रहा है प्रभु, जिसको लेकर वो परेशान और दुखी हैं पिता, और कोई उपाय और कोई इंतजाम नहीं है। परंतु धन्यवाद प्रभु कि तेरे पास प्रभु सारी बातों का सल्यूशन है, तेरे पास प्रभु उत्तर है, तेरे पास उपाय है, तेरे पास चंगाई है, तेरे पास छुटकारा है, तेरे पास तसल्ली है प्रभु, तेरे पास नया जीवन है प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु। आज प्रभु जिसकी जो नीड है प्रभु, जिसके जो प्रार्थना विषय है प्रभु, आप उनकी ओर अपने कानों को लगा रहे हैं प्रभु, क्योंकि तूने कहा कि मैं धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। हाँ परमेश्वर, जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को तू सुन रहा है प्रभु, और तूने उत्तर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु आज का वचन प्रभु तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, उस वचन के लिए प्रभु, तेरे उस जीवित वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते और आदर करते प्रभु तेरे सामर्थ्य वचन का, क्योंकि तेरा वचन ही प्रभु तेरी वाणी है प्रभु, जो तेरे लोगों तक पहुंचती है प्रभु, और उन्हें तसल्ली देती है प्रभु, उन्हें हृदय में बल देती है प्रभु, उन्हें सामर्थ्य से भरती है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन प्रभु आपके लोगों की पावर बने प्रभु, आपके लोगों की सामर्थ बने, और आपके लोगों की टेस्टमनी प्रभु ये वचन होने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज ऐसी सिचुएशन है प्रभु
कि बहुत सी कमियां प्रभु आपके बेटे बेटियों के अंदर है प्रभु। और सच में प्रभु उन कमियों के द्वारा प्रभु जब उन्हें जज किया जा रहा है प्रभु, उन कमियों के द्वारा प्रभु उन्हें प्रभु जी बहुत कुछ बोला जाता है प्रभु, तो ऐसे समय में प्रभु जब उनका मन दुखा हुआ है प्रभु, उनका मन निराश है प्रभु जी, और उन्हें लगता है कि हम किसी भी लायक नहीं हैं, यदि आज ऐसी प्रभु बातों को लेकर परमेश्वर प्रभु जो भाई बहन प्रभु जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इसी वक्त परमेश्वर पिता हम उन सारी कमियों को खुदावन प्रभु तेरे आगे रखते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू ऐसा परमेश्वर है प्रभु, जब हम पापी ही थे प्रभु तब तूने अपने आप को हमारे लिए दिया प्रभु। तूने हमारी कमियों को, तूने हमारे उस अपराध को नहीं देखा, वरन तूने उन अधर्मों को क्षमा किया, हमें जीवन दिया, हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक कमी प्रभु जो आपके बेटे और बेटियों के जीवन में है, यीशु मसीह वो उस कमी को जानते प्रभु। आज हम उन सारी कमियों को आपके आगे रखते हैं, क्योंकि प्रभु उन कमियों को मिटाने वाला, उन कमियों को दूर करने वाले आप है प्रभु। आज यीशु के नाम में वो सारी कमियां इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के, बुजुर्गों के जीवन से, हर एक जन प्रभु जो कमियों के द्वारा प्रभु जी जज किया जा रहा है, जो कमियों के द्वारा प्रभु से ताड़नाएं दी जा रही है, कमियों के कारण प्रभु बहुत से प्रभु उन्हें उन पे ऊपर टैग्स लगे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में वो कमियां प्रभु यीशु के नाम में दूर हो। इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी मानो की पत्नी मेरे परमेश्वर पिता बांझ थी पिता, परंतु फिर भी परमेश्वर प्रभु मानो का कैरेक्टर था उससे प्रेम करता, और परमेश्वर प्रभु जब तूने प्रभु उनके जीवन में प्रभु उनकी सुधि ली प्रभु, तो तूने प्रभु उन्हें एक अभिषिक्त बच्चे से ब्लेस किया प्रभु। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु जो बहनें पिता ऐसी कमी में है प्रभु, जब जिनकी कोई संतान नहीं, काफी लंबा समय हो गया परमेश्वर, परंतु धन्यवाद कि तेरे पास प्रभु तेरे लोगों के लिए फिर से बेहतर योजना है। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, यीशु के नाम में वो शारीरिक कमी इसी वक्त निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में ये बहनें कंसीव करे प्रभु, आने वाले समय में खुदावन आप ही ने प्रभु आशीषित बच्चे से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद जो तेरी ओर से चुना हो, जो तेरी ओर से परमेश्वर प्रभु इनको मिले प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु ये अपने परिवार, अपने जीवन में प्रभु बड़े बड़े कामों को देखें। यीशु के नाम में प्रभु हम ब्लेस करते, यदि आज आप इसको रिसीव करते तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पर है। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु, यदि आज बहुत से लोग एडिक्शन में है प्रभु जी, बुरी लत प्रभु उनके जीवन में प्रभु, नशीले पदार्थों का सेवन करते और भी प्रभु बहुत सी बुरी आदतें हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो सारी आदतें इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से चली जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इसी वक्त प्रभु लड़ाई झगड़ा, चुगली करना, जेलसी, ये सारी बातें निकल कर चली जाए यीशु के नाम में प्रभु। इसी वक्त प्रभु फैमिली जो प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। मैं कमांड करती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु, इस समय जो स्ट्रगल्स प्रभु आपके बेटे बेटियां अपने जीवन में, अपने जॉब में, अपने फाइनेंस में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए फेस कर रहे प्रभु, वो हर एक स्ट्रगल यीशु के नाम में दूर हो जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने दूर किया प्रभु, अपने लोगों को सामर्थ और बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, ताकि प्रभु जी वो आगे बढ़ें और परमेश्वर प्रभु जी बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सारी बीमारी, सारे रोग, सारे दर्द, सारी तकलीफ को इसी वक्त मैं यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ, इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम में। हर एक अंधापन, गूंगापन, बहरापन, लंगड़ापन यीशु के नाम से जाओ इसी वक्त। हर एक हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, लिवर और स्टमक की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके शरीर में सफेद दाग है, जिनके शरीर में एलर्जी है, इन्फेक्शन है, यीशु के नाम में प्रभु जी एलर्जी, इन्फेक्शन और सफेद दाग नष्ट हो, रसोलियां, गांठें नष्ट हो, हर प्रकार की सिस्ट यीशु के नाम में नष्ट हो, हर प्रकार की शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु। जिन्हें बार बार प्रभु हार्मोन्स, जिनके डिसबैलेंस, उनके हार्मोन्स बैलेंस हो यीशु के नाम में प्रभु। धन्यवाद जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में इसी वक्त ये बीमारी जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। धन्यवाद तूने सर से लेकर
लेकर पैरों तक छुआ, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, इंटरनल ऑर्गन्स के जो रोग है, यीशु के नाम में इसी वक्त नष्ट हो, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद इस समय प्रभु, बीमारी में, दर्द में, वेंटिलेटर, आईसीयू में पड़े हुए हर एक व्यक्ति के रोग को तूने नष्ट किया और प्रभु तूने उन्हें भला, चंगा और स्वस्थ किया। प्रभु जी धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नींद ना आने की समस्या, हर प्रकार के डरावने विचार, पैनिक अटैक, डिप्रेशन चला जाए यीशु के नाम में। खुदा ये निश्चिंत होकर सोने पाए। प्रभु तू ही है जो प्रभु अपने लोगों को प्रभु सुख भरी नींद देता है। प्रभु वो सुख भरी नींद प्रभु आप इन्हें दे मेरे पिता। थैंक यू जीसस। हमारे साथ मिलकर जितने भी प्रार्थना विनतियां प्रभु आपके सम्मुख रखी गई, प्रभु धन्यवाद आपने सुना। और यूट्यूब कमेंट्स में आई हुई हर एक विनती प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने उन भाई बहनों की सुधी ली, वो जहां कहीं है प्रभु उनके लाइफ में आपने कार्य किया। धन्यवाद प्रभु, जो जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे प्रभु, जो प्रभु अपनी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे, खुदावंद यीशु के नाम में ये सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं, उपाय आपकी ओर से आए। प्रभु धन्यवाद करते, जिन्होंने बोया है आपके राज्य को बढ़ा रहे हैं प्रभु, बड़े आनंद और खुशी के साथ खुदा उसका प्रतिफल प्रभु आपकी ओर से उनके जीवन में आए, वो मल्टीप्लाई हो पिता यीशु के नाम में। पिता ये समृद्ध हो, प्रॉस्पर हो और बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखें। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।